बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद में वकास अज़ीज़। और मैं अयूब जमाली के हवाले से इंतहाई अहम ख़बर लेकर हाज़िर हुआ हूँ। MP1 में उनका नोटिफिकेशन हुआ है DG PNCA का, और ये करवाया है अमीर मकाम साहब ने और सेक्रेटरी साहब ने। अमीर मकाम साहब जो है वो ख़ुद दौड़े दौड़े गए हैं PM हाउस, और उन्होंने कहा जी कि इससे पहले कि असम्बलियों का टाइम पूरा हो जाए, आपके गोडे गिट्टे में पकड़ता हूँ शहबाज शरीफ साहब, वास्ता देता हूँ, इस बंदे ने मेरे साथ मिलकर करप्शन की है और रिकॉर्ड कायम किए हैं, और वो करप्शन जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है। लेकिन बेगैरती की इंतहा ये है कि ना आपके जो है वो कानों पे जूं रिकती है और ना हमारे, तो हमारा जैसा ही एक करप्ट आदमी जो है वो PNCA में लगाया जाए, ताकि वो महाना 9 से 10 लाख रुपया तनख्वाह ले आवाम के टैक्सीज से जो दी जाती है, और उस तनख्वाह के बदले में PNCA की तबाही में कलीदी किरदार अदा करे। वो शख्स जो एलिजिबल ही नहीं है DG PNCA की पोस्ट के लिए, वो कैसे आ सकता है DG PNCA? वो शख्स जब केजर झील के एडमिनिस्ट्रेशन में रहा तो वहाँ से 4 AC गायब हुए। ना सिर्फ ये, बल्कि ठट्टा में इनकी CV के मुताबिक जब ये ठट्टा शाहजहां में मस्जिद में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे तो इनके दौर में 4 पखे और 2 AC गायब हुए। अभी PNCA ने से भी ज़राए ने मुझे बताया है कि तांबे के बर्तन और AC और कुछ चीज़ें और भी गायब हुई हैं, नवादरात भी, जिनकी तहकीकात पर इन्होंने पर्दा डलवा दिया है। और अंडर हैंड जो इनकी करप्शन है करोड़ों रुपए की, वो मैं पहले व्लॉग में आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा इन्होंने अमीर मकाम को जिस तरह फैसिलिटेट किया और उसके कहने के ऊपर सारे करप्ट और 2 नंबर लोगों को भर्ती किया है, वो सारी डिटेल में आपको बता चुका हूँ। अब एक ऐसा शख्स जिसको पता ही नहीं है पाकिस्तान का आर्ट क्या है, पाकिस्तान की सकाफत क्या है, पाकिस्तान का म्यूज़िक क्या है, पाकिस्तान का लिटरेचर क्या है, पाकिस्तान का तहजीबी वर्सा क्या है, उसको इंटरनेशनली कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे इंडिया आपके मुकाबले में आए रोज़ सकाफती तबका इतना मजबूत होता जा रहा है, और हमारे इदारों में ऐसे करप्ट लोग और नाअहल लोग ला के बिठाए जा रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं है, जिन्हें कलम नहीं सीधे तरीके से पकड़ना आता, जिन्हें साइन करना नहीं आता, जो बात करते हैं तो मुँह से झाग निकलती है, स्मेल आती है। वो लोग जो है आपने ला के यहाँ पे बिठा दिए, इतने बदबूदार किरदार। और अमीर मकाम साहब के हवाले से पहले भी करप्शन में रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं अब भी कर रहा हूँ, मैं आगे भी करूँगा। मेरे पास कुछ फाइल्स भी हैं, वीडियोस भी आ चुकी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ज़राए का बहुत शुक्रिया, मेरे साथ ताउन कर रहे हैं, मुझे सारी डिटेल्स शेयर कर रहे हैं। ऐसे में अगर ये समझ रहे हैं कि कायम मकाम हुकूमत आ गई है, निगरान हुकूमत आ गई है, तो ये जो है वो बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम इन सारी चीज़ों को एक्सपोज करेंगे, सामने लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। नैब में मैं खुद जो है अपनी मदय्यत में रेफरेंस दायर करवाऊंगा, मैं अदालत में खुद अपनी मदय्यत में रेफरेंस दर्ज करवाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, और ये पूरा केस लड़ा जाएगा। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, इस वीडियो लिंक को शेयर करें और हक और सच की, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की बात करें। ये वो करप्ट लोगों का टोला है जो इस मुल्क को निचोड़ के खा गया है, जो आपके बच्चों की ज़िंदगियां दाव पे लगा गया है, उनकी मुस्तकबिल दाव पे लगा गया है। ऐसे में इनके आगे जी हजूरी करने की ज़रूरत नहीं है, दरवाज़ा खोलें, जाएँ और अपना हक लें। अब जहां ये तैनाती हुई है उस लिस्ट में कुछ और भी काबिल लोगों के नाम थे, मैं ज़रा वो CV आपके साथ शेयर करता हूं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपके साथ उन कैंडिडेट्स की डिटेल शेयर करूं, ये एक पॉइंट मेरे पास और भी था जो मैं डिस्कस करना बहुत ज़रूरी समझता हूं। उसमें यह है कि सिंध म्यूज़ियम के एडमिनिस्ट्रेटर के जैसे ये तैनात हुए तो वहाँ से नेशनल असम्बली के मेम्बर्स की शिकायत पर इनको गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी की बिना पर शोकाज नोटिस जारी किए गए। PNCA आए तो यहाँ 64 लाख का जो है इन्होंने सामान मिसप्लेस किया, और इसकी इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट 2020-21 में ये जो है वफाकी सकाफती डिवीज़न के ऑडिट अफसर ने ये रिपोर्ट की हुई हैं ये सारी चीज़ें। और फिर इसके अलावा ये जब आए हैं, ये लास्ट बात किया, 48 इंचज़ की LED भी गई है बीच में, जहां और चीज़ें गई हैं, और इन सब के ऊपर इन्होंने पर्दा डलवाया हुआ है। कोई जो है इस हवाले से टोटली किसी हवाले से, इस हवाले से कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। अब मैं आपको जो बाकी इस आर्ट और कल्चर की फील्ड में इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो बाकी नाम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखें, इसमें डॉक्टर सुमेरा जवाद हैं, जो PhD फ़ाइन आर्ट्स उन्होंने किया हुआ है, और उसके अलावा सादिया कामरान पाशा हैं, MA फ़ाइन आर्ट्स हैं, और सिर्फ एजुकेशन नहीं है, 20 से 30 साल का उनका कैरियर भी है। अब ये लोग जो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी ज़रूरत है इस मुल्क को, इस मुल्क के इदारों को, उन्हें क्यों नहीं सामने लाया जाता है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जब आप वज़ीर आज़म थे, आपने बड़ी ईमानदारी की बातें की। आपने कहा जी कि फ़लाना चोर था, फ़लाना ये था, फ़लाना वो था। ये सब क्या है? घड़ी चोरी तो पीछे रह गई, यहाँ तो घड़े चोरी हो गए हैं, यहाँ पे तो AC चोरी हो गए हैं, यहाँ पे तो तबाहियाँ निकल गई हैं। और जमाली साहब,
ने अकरबा परवरी की भी इंतहा की हुई है। उनकी अपनी ज़ाती 2 दोस्तें भी उन्होंने भर्ती करवा दी, ठीक है। अपने बेटे को उन्होंने मोटरसाइकिल दिया हुआ है। तो ज़राए ने जो चीज़ें मुझे दी हैं उसके मुताबिक अब वो वक्त आ गया है कि इनके ख़िलाफ़ अमली तौर पे मैदान में आया जाए। अदालत भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों से गुजारिश है कि, और उसके साथ साथ अमीर मकाम के अंडर जो है वो एक और इदारा आता था लोक वर्सा, वहाँ पे भी ज़राए ने मुझे कंफर्म किया कि इंतहाई नेक सीरत डिप्टी डायरेक्टर जो हैं उनको हटा के खातून को इन्होंने अपना बंदा लगाया और अपनी मर्ज़ी की भर्तियाँ की। वो करोड़ों रुपए का अलग घोटाला है, वो फहरिस्त भी मेरे पास आ चुकी है। तो इस सारी सूरत हाल पे अब मैं मज़ीद भी बात करने जा रहा हूँ। मैं सवाल ये रखता हूँ कि क्या पाकिस्तान के इदारों में एक भी कोई ईमानदार अफसर नहीं है? क्या कोई एक भी ऐसा अफसर नहीं है जो इन लोगों का एहतसाब कर सके? क्या कोई एक भी गैरतमंद इंसान नहीं है जो मेरिट के ऊपर आया हो और वो मेरिट की बात आगे करे? क्या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब बड़े केसेस को छोड़कर इस केस को नहीं देखेंगे? क्या ये पूरे पाकिस्तान का मसला नहीं है? क्या ये छोटा केस है? क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी से एफिलिएशन होने की वजह से और अमीर मकाम का सर पे हाथ होने की वजह से जो है वो आप जो मर्ज़ी करते फिरें, दंदनाते फिरें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है? अगले व्लॉग में मैं और भी बहुत सारे खौफनाक हक़ाइक़ और चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।